अगर आज हैना साहब का परिवार, डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब का परिवार खामोशी अख्तियार कर ले तो पूरे बिहार में एक भौचाल आ जाए कि ये कोई नहीं कहे कि साहबुद्दीन पर दाग लगे कि साहबुद्दीन ने लालू यादव के साथ बेईमानी किया है, साहबुद्दीन साहब ने फलाने के साथ बेईमानी की। साहबुद्दीन साहब पूरी जिंदगी लालू प्रसाद के सेवा में, लालू प्रसाद के दल को सरकार बनाने में, लालू प्रसाद के क्या नाम है मदद करने में कटा दिया। और जब वही लालू प्रसाद का जब गठबंधन की सरकार थी और जेल भेजवाने का इन लोगों ने काम किया। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा छलने का काम राष्ट्रीय जनता दल अकलियत के साथ किया है, जिसका जीता जाता उदाहरण डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन है। डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब सिर्फ सीवान के नेता नहीं थे, डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब सिर्फ बिहार के नेता नहीं थे, वो देश दुनिया के नेता थे। एक बिहार का मुख्यमंत्री जिसपे 11 करोड़ जनता ने अपना मैंडेट दिया है, समर्थन किया है बिहार के विकास के लिए, वो मुख्यमंत्री एक अपराधी से शीश झुका के प्रणाम करता है। नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। ये हमारे नेता ने जो कहा था ये साबित हो रहा है कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। साहबुद्दीन साहब का गुनाह सिर्फ इतना था कि साहबुद्दीन साहब एक मुसलमान थे, आनंद मोहन दूसरी जाति से आते हैं। एक साहबुद्दीन, क्या आसमान उनसे डरता है, जमीन उनसे डरती है, अग्नि उनसे डरती है, आयु उनसे डरता है, 11 करोड़ की जनता डरती है? ऐसा कुछ नहीं था। एक ने भय का माहौल करा कि ये जिलाधिकारी, जब डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब को हाई कोर्ट ने जमानत दिया और जमानत देने के बाद अब उनके खिलाफ राज्य सरकार चली गई, नीतीश जी और क्या नाम है तेजस्वी जी, और जाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया और डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब की जमानत रद्द हुई और डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब ने न्यायालय का सम्मान करते हुए सरेंडर किया और अंदर गए। और नमस्कार, आज मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल अकलियत प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश महासचिव, पूर्व जिला पार्षद और सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के बेहद खासम खास जनाब एहतसामुल हक सिद्दीकी साहब। इनसे आज मुलाकात हुई है, इनसे वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आनंद मोहन की रिहाई पर इतनी हाय तौबा क्यों मची है और पूर्व सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन साहब की जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है उसकी लेकर के क्या तैयारी इन लोगों की तरफ से किया गया है। इन तमाम बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए एहतसाम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत वंदन है आपका मेरे इस चैनल में। शंभू भाई, आपके इस चैनल को का भी स्वागत है और मैं भगवान से कामना करता हूं कि जो आप अपने चैनल के माध्यम से जो विकास कार्य और सच्चाई और जो देश में, राज्य में जो भ्रष्टाचार होते हैं या जो अपराध होते हैं उसको आप सही दिशा में लोगों को दिखाते हैं और आपके चैनल के माध्यम से सच्चाई जो दिखाने का एक कारण है कि बहुत से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगते हैं। इसलिए हम आपके चैनल को बधाई देते हैं और कामना करते हैं आपकी लंबी उम्र की और आपके चैनल की कि ये चैनल सीवान से, गोपालगंज से, छपरा से और बिहार से उठ के देश का नंबर 1 चैनल बने। चलिए, बहुत शुक्रिया आपको, आपने अपने बेहद अनमोल दुआओं से मुझे नवाजा। कह रहे हैं कि आनंद मोहन जी की रिहाई हो गई, बेटे की सगाई हो गई चेतन आनंद जी की, जो राष्ट्रीय जनता दल के माननीय विधायक भी हैं। कितना बधाई देंगे आप आनंद? देखिए, चेतन जी जहाँ तक है, बेटा तो बेटा होता है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। मैं चेतन जी की सगाई पे उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दोनों जोड़ी सलामत रहे और आने वाले भविष्य में लंबी उम्र की पारी की कामना करते हैं। आनंद मोहन जी को कितना बधाई दे रहे हैं? देखिए, आनंद मोहन मोहन जी को बधाई देते हुए अफसोस भी जाहिर करते हैं। आनंद मोहन जी से कोई मेरा व्यक्तिगत लड़ाई और व्यक्तिगत कोई राजनीतिक दुश्मनी नहीं है, ना कोई जमीनी है। आनंद जी को भी मैं बधाई देता हूं उनके छूटने पे, मगर दूसरी तरफ मैं सरकार को भी घेरने की कोशिश कर रहा हूं और बताना चाहता हूं श्रोता को, पब्लिक को, कि शायद याद होगा कि जो आनंद मोहन जी की रिहाई हुई है या 27 लोगों की रिहाई हुई है, ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, बिहार के लिए एक काला अध्ययन है। बिहार के इतिहास में एक काले अक्षरों से इसको लिखा जाएगा।
आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब यही डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो युवाओं के हृदय के सम्राट है, जन जन की आवाज़ हैं, बेजुबानों के जुबान हैं, शेर हिंदुस्तान हैं, जिन्होंने सभी धर्म और सभी मजहब और सभी समाज के लोगों को लेकर पूरे बिहार के, पूरे देश के, पूरे सीमान को चलने का काम किया, जिनको समाज के लोगों ने एक लक़ब दिया, एक उपाधि दिया विकास पुरुष का। और विरोधी दल के जो दल थे भारतीय जनता पार्टी, उसमें माननीय प्रधानमंत्री अटल जी ने और माननीय ने उसमें जो गृह मंत्री जी थे उन्होंने भी माननीय डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को विकास पुरुष की उपाधि दी। और देश में तीसरे स्थान पर विकास में अटल जी थे, सोनिया जी थी और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे। इसके बाद कोई सांसद यह कानून जो आनंद मोहन के लिए लगा, यह कानून शहाबुद्दीन के लिए। यही तो बात है कि अफसोस की बात है कि यही नीतीश कुमार जी और यही नीतीश कुमार के जो भतीजा है, चहेते भतीजा, दुलरुआ भतीजा, प्यारे भतीजा माननीय तेजस्वी जी, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को हाई कोर्ट ने जमानत दिया और जमानत देने के बाद अब उनके खिलाफ राज्य सरकार चली गई, नीतीश जी और का नाम है तेजस्वी जी, और जाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की जमानत रद्द हुई और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने न्यायालय का सम्मान करते हुए सरेंडर किया और अंदर गए। और फिर अंदर के बाद कुछ दिन इन्होंने लिखा कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बिहार में आने से भय का माहौल है। सिवान जेल में थे तब भय का माहौल है। जब बात है भाई, एक शहाबुद्दीन, क्या आसमान उनसे डरता है? जमीन उनसे डरती है, अग्नि उनसे डरती है, आयु उनसे डरता है, 11 करोड़ की जनता डरती है? ऐसा कुछ नहीं था। एक ने भय का माहौल करा के ये जिलाधिकारी और एसपी से बना के और हाई कोर्ट के खिलाफ जाके सुप्रीम कोर्ट में आवेदन इतना जल्दी कानून में उल्टा पुल्टा कैसे बदल कैसे दिया जाता है? शहाबुद्दीन साहब का गुनाह सिर्फ इतना था कि शहाबुद्दीन साहब एक मुसलमान थे। आनंद मोहन दूसरी जाति से आते हैं। आनंद मोहन जी के जाति का वोट नीतीश जी को लेना है, तेजस्वी जी को लेना है। और 27 लोग हैं, 27 लोग और 27 जाति के लोग हैं उसमें। आनंद मोहन नहीं तो उसमें एक भी तो मुसलमान नहीं है। एक भी मुसलमान इस देश का बता दीजिए कि कहीं है? शहाबुद्दीन साहब के साथ हुआ मुसलमान के नाम पे। शहाबुद्दीन साहब पूरी जिंदगी लालू प्रसाद के सेवा में, लालू प्रसाद के दल को सरकार बनाने में, लालू प्रसाद के का नाम है मदद करने में कटा दिया। और जब वही लालू प्रसाद का जब गठबंधन की सरकार थी और जेल भेजवाने का इन लोगों ने काम किया, इसे जवाब दे सके। राष्ट्रीय जनता दल ने सिवान में एक नई कमेटी का गठन किया है, कितना बधाई देंगे आप नए जिला अध्यक्ष, देखिए, नए सचिव को? हम तमाम विपिन कुशवाहा जी मेरे मित्र हैं, मैं उनको नवनिर्वाचित होने पर बधाई देना चाहता हूँ। प्रधान महासचिव जी को भी बधाई देता हूँ। मगर अफसोस की बात ये है कि जब जिला में कोई अध्यक्ष बनता है, यहाँ के माननीय मंत्री, माननीय विधायक या विधायक के जो प्रत्याशी होते हैं या जो बड़े नेता हैं, उनसे राय मशवरा लिया जाता है। सीमान की जो कमेटी बनी है, जब पेपर में नाम आया तो हम लोगों ने देखा कि भाई बड़े भाई विपिन कुशवाहा जी हुए। आपको मैं पूर्व में याद है, इंद्रदेव प्रसाद भी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इंद्रदेव प्रसाद पटना से सिर्फ लव लेटर लेकर नहीं आए थे, यहाँ से अनुशंसा हुआ था तमाम 8 विधानसभा के लोगों को डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का। हंसनाथ जी जिला अध्यक्ष हुए थे तो 8 विधानसभा से अनुशंसा हुआ था शहाबुद्दीन साहब का। एजाजुल हक जी जिला अध्यक्ष हुए थे तो 8 विधानसभा, और मैं स्वयं जिला अध्यक्ष युवा राजद का हुआ था तो या नंदलाल जी हुए थे या एक और हंस जयप्रकाश जी महरमा के थे। सब पर अनुशंसा होता है। मगर ये भाई को, मेरे विपिन कुशवाहा जी को पटना से जो अध्यक्ष बना के, ये थोड़ा सी अच्छी बात नहीं है। इस तरह राय लेना चाहिए यहाँ के कमेटी के लोगों को, यहाँ के बड़े नेता। मुझे तो लगता है अकलियतों को कितना जगह मिला है इस कमेटी में? राष्ट्रीय जनता दल तो ये मैं आपको एक कलम से राष्ट्रीय जनता दल हमेशा छलने का काम राष्ट्रीय जनता दल अकलियत के साथ किया है। जिसका जीता जाता उदाहरण डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन है, जिसका जीता जाता उदाहरण अली असरफ फातमी है। तो बेहद करीब हुआ करते थे, करीब थे। तो हम देखिए, शहाबुद्दीन साहब जो है एक वफादार और एक ईमानदार थे कि ये कोई नहीं कहे कि शहाबुद्दीन पर दाग लगे कि शहाबुद्दीन ने लालू यादव के साथ बेईमानी किया है, शहाबुद्दीन साहब ने फलाने के साथ बेईमानी किया है। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ। यह सीवान की सरजमीन पे लालू यादव ने मंत्री और विधायक बनाने का लोगों को काम किया।
मगर जब लालू साहबुद्दीन साहब का चुनाव आता है तो उनके सौजातीय के लोग, और वो लोग कहाँ साहबुद्दीन साहब को वोट देते थे, कहाँ हिना साहब के लिए 3-3 बार पराजय का मुंह हम लोगों को दिखा। फिर भी हिना साहब ने, चाहे वो विनोद जायसवाल जी का चुनाव हो, विनोद जायसवाल जी को चुनाव जिताने का काम किया। 8 विधानसभा में जो महागठबंधन की जीत हुई, क्या माइनॉरिटी वोट नहीं दिया 8 विधानसभा में? अगर आज हिना साहब का परिवार, डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब का परिवार खामोशी अख्तियार कर ले तो पूरे बिहार में एक बहुत चाल है। चर्चा बड़ी जोर से चल रही है कि राष्ट्रीय जनता दल से हिना साहब आजकल नाराज चल रही हैं, तो क्या आगे क्या प्लान है? देखिए डॉक्टर, कहीं नाराजगी की कोई बात नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद साहब, लोग ये भी कहते हैं कि राज्यसभा के लिए नाराजगी है। डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब का परिवार कभी लोभ और लालच में नहीं रहा, कभी लालच लोभ में नहीं रहा। डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के परिवार की नाराजगी क्या है और उनको जरूरत क्या है? हम लोग थोड़ा ही किसी के पास चल के जाते हैं। हमसे, देखिए, हमसे जिसको फायदा लेना है, हमको जिससे मजबूत होना है, वो खुद आएगा हमारे पास। मजबूत आदमी कभी किसी से नाराज होता है? दूसरे को मजबूत करते रहेंगे, खुद आप कब मजबूत होंगे? तो हमारे साथ तो भाई छल होता है, हमारे साथ तो छल होता है। हम तो लोगों को मदद करते हैं, हम ईश्वर को भी दिखाते हैं कि हमने किसी के साथ बेईमानी नहीं किया, मानव को भी दिखाते कि हमने किसी के साथ। आनंद मोहन को लेकर के क्या कहेंगे एक बार? चेतन आनंद मोहन युवा हैं, नौजवान आनंद मोहन जी की बात हो रही है। हाँ, तो आनंद मोहन जी लोग कह रहे हैं कि कानून बदल दिया गया आनंद मोहन को रिहाई के लिए, जब सच्चाई यह है कि आनंद मोहन के साथ 26 और लोगों की रिहाई। देखिए, ये बात नहीं है। देखिए, होता क्या है कि जब जमात का नेता निकल जाता है ना, तो नेता के पीछे का जो कारवां है वो भी धीरे धीरे साथ चलने लगता है। मेन आनंद मोहन की रिहाई थी बिहार में, इसलिए कि आनंद मोहन की जो रिहाई थी, उनकी सौजातीय वोट को टर्न ओवर करने की नीतीश जी ने तो हमेशा, जब क्या नाम है, सूरजभान सिंह की जरूरत थी तो उनको सटाया, जब आनंद सिंह की जरूरत थी तो उनको सटाया, हुल्लास पांडे की जरूरत थी तो उनको सटाया, सुनील पांडे की जरूरत थी उनको पढ़ाया, राजन तिवारी की जरूरत थी उनको सटाया। आज आनंद मोहन जी की जरूरत है, उनको सटाया और कानून बदल दिया। और आज के डेट में जो हमारे साहब ने कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, ये हमारे नेता ने जो कहा था, ये साबित हो रहा है कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। पहली सरकार जब उनकी बनी भारतीय, इसे आप कह रहे हैं कि परिस्थितियों, बिल्कुल, मैं उनका इतिहास बता देता हूँ। जब पहली सरकार उनकी बनी, सबसे बड़ी देश की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, परिस्थिति ऐसी बनी कि उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता को। पुनः दोबारा सरकार बनी, वही परिस्थिति बनी। लालू जी के साथ महागठबंधन बना, वही परिस्थिति थी। फिर टूटा और नीतीश जी भाग के गए, वही परिस्थिति थी। फिर आज तेजस्वी जी के साथ आए, वही। तो परिस्थितियों के नेता हैं। अपना तो कोई जनमत, अपना तो कोई 4% वोट है, उससे ज्यादा है नहीं। परिस्थितियों के नेता हैं। और आज वही परिस्थिति है कि कभी ललन सिंह उनसे विरोध में, ललन सिंह को सटाते हैं, कभी विरोध कर देते हैं। आज वही परिस्थिति है कि जब कुशवाहा वोट लेना होता था तो आपके उपेंद्र जी को का नाम अपने साथ किए, नागमणि जी को साथ किए। जब देखे कि सम्राट चौधरी का नाम है प्रदेश अध्यक्ष हो गए और कुशवाहा समाज के लोगों का मन और भटकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहा है, तो उनको निकाल के फेंक दिया। तो परिस्थितियों की बात थी। जब उधर देखे का नाम है कि सूरजभान सिंह, आनंद सिंह भूमियार समाज में, तो उनको क्या नाम है, छोटे सरकार होके मुख्यमंत्री होके प्रणाम करते थे। आज जब देखे तो उनको निकाल के फेंक दिया। जो प्रणाम करते थे छोटे सरकार को, शीश झुका के। एक बिहार का मुख्यमंत्री जिसपे 11 करोड़ जनता ने अपना मैंडेट दिया है, समर्थन किया है बिहार के विकास के लिए, वो मुख्यमंत्री एक अपराधी से शीश झुका के प्रणाम करता है। चलिए, एहतसामुल हक सिद्दीकी के साथ मैं शंभू प्रसाद भाई आप लोगों को सादर नमस्कार।